ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 29वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का कृष्ण दर्शक नामक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभक का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभक का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभक बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले लिया, किंतु उन्होंने नभक का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभक सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विवाह करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही न रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसमें से तुम अपना भाग ले लो। नभक पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभक को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने हमारे साथ छल किया है, तुम्हारे साथ छल किया है। उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव सूक्तों को पढ़ उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभक प्रेम पूर्वक वहां गया, जहां पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है? यह सब मुझसे सत्य सत्य कह। नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा धन है। आप कौन हैं जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्नात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण है। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुन कवि नभग अपने पिता के पास पहुँचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनकी अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने
अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुंच हाथ जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता तथा सिद्ध और मुनि जन भी वहां आए और वे सब हाथ जोड़ पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही ब्रह्म महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों को साथ सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा कह सत्यव्रतियों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शक नामक नभग का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने तथा सुनने वाले को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल स्मरण करेगा, उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। यहाँ श्री महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 29वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।